जॉबलेस, जॉबलेस का मतलब होता है बेरोजगार। तो बेरोजगार होना अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल 10 साल किसी ऑफिस या कंपनी में काम किया और अचानक उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तब तो जो दर्द होता है ना, वो तो सबसे गहरा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर बहुत सारा लोड आ चुका होता है कि ईएमआई वगैरह वगैरह। तो आइए इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे, या फिर आप देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, यदि ज़रूरत है तो बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक। आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जॉबलेस यानी बेरोजगार होता है, जिसके पास में जॉब नहीं है। जॉब का मतलब नौकरी होता है। माई बॉस यानी कि मेरे जो बॉस हैं, कॉल्ड मी इनटू हिज ऑफिस। तो उन्होंने क्या है, बुलाया मुझे। इनटू किस में बुलाया? हिज ऑफिस, अपने दफ्तर में बुलाया उन्होंने। ही सैड, उन्होंने कहा, राजेश। तो राजेश जो है वो मेरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो कहानी पढ़ रहा है तो वही बोलेगा। तो उन्होंने बोला, राजेश, और कंपनी यानी हमारी जो कंपनी है, हमारा जो संगठन है, इज मर्जिंग योर डिपार्टमेंट। वो क्या कर रहा है? मर्ज कर रहा है। मर्ज का मतलब होता है विलय करना। जैसे स्कूल में होता था ना कि दो टीचर है, लेट से एक इंग्लिश का है और एक इंग्लिश ग्रामर का है। तो कई बार स्कूल वाले क्या करते थे कि दोनों टीचरों की पोजीशन को एक ही कर देते थे। ठीक है, अब आपको एक ही टीचर है जो इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएगा। ठीक है, तो अब जो दूसरा टीचर उसकी जॉब चली गई, ठीक है, तो वो विलय हो गया ना उन दोनों का, तो वैसे ही मर्ज कर दिया। योर डिपार्टमेंट, आपका जो विभाग है उसको, विथ अनदर, दूसरे के साथ में। सो इसलिए वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू डाउन साइज। डाउन साइज क्या होता है कि कर्मचारियों की कमी करना। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है कि अब उतने कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि दो डिपार्टमेंट अब एक हो गए हैं। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ कम लगेंगे, इतने नहीं लगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? डाउन साइज कर रहे हैं। यू आर अ रिलायबल एम्प्लॉय, आप क्या हैं? एक रिलायबल हैं। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि आप टिके मतलब टिकाऊ वाले होते हैं ना, कि टिकाऊ एम्प्लॉय हैं, तो विश्वसनीय एम्प्लॉय हैं आप। बट लेकिन वी हैव टू मेक हार्ड डिसीजंस, हमें क्या करना पड़ा हमें, मेक, लेना पड़ा हमें, हार्ड डिसीजन यानी कि एक कठोर निर्णय जो है हमें लेना पड़ता है, तो लेना पड़ा हमें। यू हैव अ 1 मंथ नोटिस पीरियड। यू हैव, आपके पास में है। लगाते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे वन आ रहा है, आप बोलोगे वन से पहले आप कैसे लगा दिया, लेकिन एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना रहता है। तो आपके पास में है 1 मंथ का नोटिस पीरियड है आपके पास में, यानी कि 1 महीने का आपके पास में अब नोटिस पीरियड है, यानी आपको सूचित कर दिया गया 1 महीने पहले कि आपकी जॉब जो जाने वाली है, तो आप कुछ कर लीजिएगा। सो इसलिए प्लीज़ फाइंड, आप कृपया करके खोजें, अनदर जॉब, जो दूसरी नौकरी है वो कृपया करके आप खोजिए। तो ऐसा करके बॉस ने उसको बोली दे दी कि भैया 1 महीना ही है तुम्हारे पास में। आई फेल्ट अ हैवी वेट। आई फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, मैंने महसूस किया। अ हैवी वेट यानी कि एक भारी जो वजन होता है वो महसूस किया, ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर। जो राजेश है वो बोल रहा है कि मैंने ऐसे भारी बोझ महसूस किया, क्योंकि 8 साल बाद में उसकी नौकरी गई है ना। आई हैड गिवन 8 ईयर्स। ठीक है, आई हैड गिवन यानी कि मैं दे चुका था, 8 ईयर्स, 8 साल दे चुका था, टू दिस कंपनी, इस कंपनी को, इस संगठन को मैं 8 साल दे चुका था। एंड, और आई वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली। आई वॉज, मैं था, द ओनली अर्निंग पर्सन यानी कि केवल कमाने वाला व्यक्ति, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। तो लेट से उसका परिवार 5 लोगों का है, तो वो अकेला था जो कमाता था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माई बॉस, मेरे बॉस से, बट सर, लेकिन सर, हाउ विल आई मैनेज, हाउ, कैसे, विल आई मैनेज यानी कि मैं ऐसे प्रबंध करूँगा, कैसे मैं मैनेज करूँगा। आई हैव ई एम आईज, मेरे पास में क्या है? मासिक किस्तें हैं। ई एम आई क्या होता है? मंथली, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ऐसे लगाए ना कि एक से ज़्यादा किस्तें हैं उसकी। तो मेरे पास में मासिक किस्तें हैं, टू पे, भुगतान करने के लिए, एंड, और मेडिकल बिल्स यानी कि जो दवाइयों के बिल होते हैं वो हैं, फॉर माय फादर, मेरे पिताजी के लिए। तो उसके पिताजी बीमार रहते होंगे तो उनकी दवाई ववाई होती होगी। माई बॉस रिप्लाइड, मेरे बॉस ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, राजेश,
दिस डिसीजन यानी कि ये जो निर्णय है आपको नौकरी से निकालने का, इज़ फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। ये कहाँ से है? अपर मैनेजमेंट यानी कि जो उच्च प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उन लोगों का है ये। माई हैंड्स आर टाइड यानी कि मेरे जो हाथ हैं, टाई का मतलब होता है कि बंधा होना, ठीक है। तो आर टाइड यहाँ पे पैसिव में लिखा गया कि मेरे हाथ जो हैं बंधे हुए हैं। तो मैंने नहीं हाथ बांधे, मेरे किसी और ने हाथ बांध रखे हैं। तो अपर मैनेजमेंट है वो इसको फोर्स कर रहा है इसके बॉस को कि इसको निकालो बाहर। तो मेरे हाथ जो वो बंधे हुए हैं यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई वेंट होम, मैं घर गया। डीप इन थॉट यानी कि डीप था गहराई में, इन थॉट इनकी विचारों की गहराई में सोच में डूबा हुआ मैं घर गया। हाउ वुड आई पे यानी कि कैसे, वुड आई पे यानी कि मैं करूँगा, भुगतान करूँगा, फॉर एवरीथिंग हर चीज़ का, विदाउट अ जॉब बिना एक नौकरी के मैं कैसे हर चीज़ का भुगतान करूँगा। आई बिगेन मैंने शुरू किया, सर्चिंग खोजना, फॉर अनदर जॉब यानी कि जो दूसरी नौकरी है उसके लिए मैंने खोजना जो है वो शुरू किया। एंड और अप्लाइड, ठीक है, अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। तो मैंने आवेदन किया टू सेवरल कंपनीज, सेवरल यानी होता है कि कई, कंपनीज यानी कि जो कंपनियां हैं, संगठन जो है उनके अंदर मैंने कई कंपनियों में अप्लाई किया, आवेदन किया कि नौकरी दे दो। बट नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्सेज केम, लेकिन क्या है कोई भी जो उत्तर होते हैं वो केम यानी कि आए नहीं। डेज पास्ट यानी कि जो दिन है वो बीते। एंड और सून जल्द ही, ओनली 10 days ऑफ माई नोटिस पीरियड वर लेफ्ट। ओनली 10 days यानी केवल जो 10 दिन है ऑफ माई नोटिस पीरियड यानी कि मेरे जो नोटिस पीरियड के थे, वर लेफ्ट यानी कि वो बचे हुए थे। तो अब 10 दिन ही बचे हुए थे उसके पास में, बाकी उसके दिन निकल गए थे। देन तब आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अ कॉल यानी कि एक फ़ोन आया मेरे को, फ्रॉम किससे, अ मैन एक आदमी से, नेम्ड रविंद्रा, तो उसका नाम रविंद्र था। तो रविंद्र नाम के एक आदमी से मेरे को कॉल आया। ही सैड उसने कहा, राजेश आई नो मैं जानता हूँ, यू विल बी जॉबलेस आप क्या हो जाओगे, बेरोजगार हो जाओगे, ठीक, यू विल बी यानी हो जाओगे, बेरोजगार हो जाओगे। इन 10 days 10 दिनों के अंदर आप बेरोजगार हो जाओगे। आई वुड लाइक टू मीट यू इन पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है जो डी है तो उसका वुड बनेगा, ठीक है। आई वुड लाइक यानी कि मैं पसंद करूँगा, टू मीट यू मिलना, तो मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, यानी कि ऐसे फ़ोन पे नहीं बता रहा हूँ कि आओ फेस टू फेस बैठ के मिलेंगे, इन पर्सन, ठीक है। कम टू द कैफ़े, ठीक है, तो कम टू आ जाओ कहाँ पे, द कैफ़े यानी कि कोई एक विशेष कैफ़े जो होता है जहाँ पे चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो वहाँ पे बुलाया उसको, एट दिस एड्रेस इस पते के ऊपर। आई वो शॉक्ड मैं क्या था, एकदम शॉक्ड था, ऐसे हैरान था। हाउ कैसे, डिड दिस मैन नो, कैसे डिड दिस मैन यानी कि ये जो आदमी है ये कैसे जो है जानता है, नो जानता है, अबाउट के बारे में, माई नोटिस पीरियड मेरे नोटिस पीरियड के बारे में कैसे जानता है, ठीक है। नोटिस पीरियड क्या होता है कि कितने दिन में आपको कंपनी छोड़नी है, तो वो जो पीरियड होता है, जो टाइम इंटरवल होता है 1 महीना 2 महीने का, उसको नोटिस पीरियड कहते हैं। तो ये आदमी कैसे जानता है। आई हैड नॉट टोल्ड एनी वन, तो मैं किसी को भी जो है वो नहीं बता चुका था, एनीवन किसी को भी जो है मैंने नहीं बताया था। क्यूरियस जिज्ञासु, आई वेंट टू द कैफ़े, तो मैं क्या था, जिज्ञासु था कि भाई इस आदमी को कैसे पता, तो इसलिए मैं कैफ़े में गया। आई वेंट टू द कैफ़े, कैफ़े गया। रविंद्र यानी कि जो रविंद्र है, ग्रीटेड उसने क्या किया, ऐसे एकदम स्वागत किया, मी मेरा, वार्मली, वार्मली होता है एकदम गर्मजोशी से, कहते ना अरे आओ राजेश आओ बैठिए राजेश, तो वैसे जो खुश मिजाज होकर के स्वागत करते हैं तो उसको वार्मली कहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद, फॉर कमिंग आने के लिए राजेश। आई नो मैं जानता हूँ, अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट के बारे में, योर सिचुएशन आपकी जो परिस्थिति है उसके बारे में मैं जानता हूँ। एंड और आई हैव एन ऑफर, मेरे पास में क्या है, एक ऑफर है यानी कि एक प्रस्ताव है। यू हैव वर्क एट योर कंपनी, आप क्या है वर्क, ठीक है, यू हैव वर्क आप काम कर चुके हैं, एट योर कंपनी अपनी आपकी जो कंपनी है उसमें, फॉर 8 years 8 सालों तक आप काम कर चुके हैं। सो इसलिए यू मस्ट नो यानी कि आपको जानना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, अ लॉट यानी कि बहुत कुछ, अबाउट देयर बिजनेस, अबाउट के बारे में, देयर बिजनेस यानी कि उनका जो व्यापार है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए,
तो बोल रहा है कि भैया तू 8 साल काम कर लिया है इस कंपनी में, तो तेरे को तो पता ही होगा ना कंपनी का व्यापार या कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो कैसे काम करती है। इफ़ यू शेयर, यदि तुम शेयर करते हो दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जो जानकारी है वो तुम साझा करते हो विथ अस, हमारे साथ में, वी विल गिव यू, हम देंगे तुम्हें अ हाई पेइंग जॉब, एक जो अधिक भुगतान करने वाली, जो तनख्वाह भुगतान करने वाली नौकरी है वो हम देंगे, इनकी अच्छी सैलरी वाली जॉब तुम्हें देंगे इन आवर कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर। तो बोल रहा है कि भैया तुम इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दो हमें, हम तुम्हें अच्छी नौकरी जो है वो दे देंगे। आई पॉज्ड, ठीक है, पॉज का मतलब होता है कि रुक जाना, ठीक है, तो मैं ठहरा, थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, व्हाट ही हैड सेड, यानी कि जो भी, ठीक है, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं आएगा क्योंकि व्हाट के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो जो भी ही हैड सेड, जो भी उसने कहा था, तो उसके बारे में सोचते हुए मैं रुका। शुड आई एक्सेप्ट, क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए, द ऑफर, यानी ये जो प्रस्ताव है उसको, जस्ट टू कीप माई जॉब, जस्ट बस टू कीप रखने के लिए, माई जॉब यानी मेरी नौकरी रखने के लिए, क्या मुझे ये इसका जो ऑफर है ये स्वीकार करना चाहिए, यानी कि इसको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दो अपनी कंपनी की और मेरे को एक जॉब मिल जाएगी, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा जो है वो सोच रहा है। इट डिडंट फील राइट, यानी कि यह जो है फील महसूस नहीं हुआ, राइट यानी कि सही महसूस नहीं हुआ, यानी कि सही नहीं लगा। आई लुक्ड एट हिम, मैंने देखा उसे, एंड और रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, मैंने उसको देखा और जवाब दिया, नो वे, ये बिल्कुल नहीं, आई कांट शेयर, मैं नहीं कर सकता, साझा नहीं कर सकता, माई कंपनीज इंटरनल इंफॉर्मेशन, मेरी जो कंपनी है उसकी जो आंतरिक जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। इफ़ यू कीप बॉदरिंग मी, इफ़, यदि, यू कीप यानी कि आप क्या करते हो, कीप मतलब रखना होता है, लेकिन आप यहाँ पे जारी रखते हो, बॉदरिंग होता है परेशान करना, मी यानी कि मेरे को, यदि आप मेरे को परेशान करना जारी रखते हो, यानी कि बार बार मुझसे ऐसे मांगते हो, आई विल रिपोर्ट, यानी कि मैं आपकी क्या करूँगा, रिपोर्ट कर दूंगा, दिस इसकी टू द पुलिस, तो पुलिस जो है उसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा मैं इसकी। आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया, एंड लेफ्ट, यानी कि मैं चला गया। इग्नोरिंग कहते हो नज़रअंदाज करना, तो नज़रअंदाज करते हुए हीज अटेम्प्ट्स, यानी कि उसके जो भी कोशिश जो वो कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था कि अरे मान जा यार भाई, ठीक है, दे दे इन्फॉर्मेशन, दे दे, तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो वो अटेम्प्ट कर रहा था। टू कन्विंस मी, यानी कि मेरे को मनाने की, कन्विंस होता है मनाना किसी को, मेरे को मनाने की जो भी वो कोशिश कर रहा था उसको नज़रअंदाज करते हुए आई गॉट अप एंड लेफ्ट, और मैं उठा और चला गया। ऑन माई लास्ट डे एट वर्क, ऑन यानी कि पर, माई लास्ट डे यानी कि मेरा जो अंतिम दिन है, एट वर्क काम पर, उस दिन, माई बॉस कॉल्ड मी, मेरे जो बॉस हैं उन्होंने बुलाया मुझे, इनटू, किसमें, हिज ऑफिस, अपने दफ्तर में उन्होंने बुलाया, क्योंकि भाई बड़े लोग होते हैं तो उनका जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर भी उनको अलग अलग कमरे मिले होते हैं, तो उसको भी वो अपना ऑफिस बोलते हैं। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन हेयर, यानी कि कैसा रहा, योर एक्सपीरियंस आपका अनुभव, बीन हेयर यानी कि यहाँ पे, जो आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा, राजेश, राजेश। आई रिप्लाई, आई हैव डेडिकेटेड, यानी मैंने क्या किया, डेडिकेट होता है समर्पित करना, ठीक है, तो आई हैव डेडिकेट मैंने समर्पित किए हैं, यानी कि मैंने लगाए हैं, 8 years 8 साल दिए हैं मैंने, टू दिस कंपनी, इस कंपनी को, लीविंग नाउ, लीविंग नाउ यानी कि छोड़ना अब, फील्स सैड, तो अभी क्या है, इस कंपनी को छोड़ना जो है वो बुरा महसूस होता है, ठीक है, मैंने 8 साल यहाँ पे लगाए हैं। माई बॉस स्माइल्ड, मेरे जो बॉस हैं वो मुस्कुराए, एंड सैड, उन्होंने कहा, डोंट वरी, घबराओ मत, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग यानी कि आप नहीं जा रहे हैं, एनीवेयर यानी कि कहीं भी, तो आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, घबराओ मत आप। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, फॉर द यूएसए, यूएसए के लिए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, फॉर 2 years 2 सालों के लिए, ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे जो है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आप नहीं जा रहे हो राजेश, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा बॉस बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका। यू विल बी इन चार्ज, आप क्या होंगे, इंचार्ज होंगे, यानी कि आगे प्रभारी होंगे, यानी आपको ही देख रेख करनी होगी अभी, ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की, वाइल, जब, आई एम अवे यानी कि मैं जब दूर रहूँगा, तो आपको ही इस ऑफिस का ये जो डिपार्टमेंट है इसको आपको ही संभालना होगा, आप ही आके इंचार्ज होंगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या हो गया, हैरान हो गया, अरे ये क्या बोल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, मैं नहीं समझा सर,
ही एक्सप्लेन, यानी कि जो बॉस है उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, टू ग्रो आवर बिजनेस, टू ग्रो यानी होता है बढ़ाने के लिए, आवर बिजनेस हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, वी नीड सम ट्रस्टवर्दी, हमें ज़रूरत है सम ट्रस्टवर्दी, समवन यानी कि किसी ट्रस्टवर्दी यानी किसी भरोसेमंद की ज़रूरत है हमें, टू मैनेज यानी कि जो प्रबंध कर सके, संभाल सके, थिंग्स हियर जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें किसी भरोसेमंद की ज़रूरत है जो चीज़ों को यहाँ पे संभाल सके। आई नीडेड टू टेस्ट योर लॉयल्टी, आई नीडेड मुझे ज़रूरत थी, टू टेस्ट जांचने की, योर लॉयल्टी यानी आपकी जो वफादारी है वो जांचने की मुझे ज़रूरत थी, एंड यू पास्ट और आप क्या है सफल हो गए। रविंद्रा, रविंद्रा वही बंदा है जो उसको कैफ़े में मिला था, बोल रहा था कि आप अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दो, तो वही रविंद्रा एंड आई, रविंद्रा और मैंने सेट दिस अप, ठीक है, सेटअप होता है कि ऐसे जाल बिछाना, ठीक है, कुछ ऐसे फिक्स करना, तो हमने क्या किया, सेटअप किया था, टू सी देखने के लिए, इफ़ क्या, यू वुड स्टे लॉयल, क्या तुम जो है वुड स्टे यानी कि रह सकोगे, लॉयल क्या तुम लॉयल रहोगे, वफादार रहोगे, तो ऐसा हमने जांचने के लिए एक सेटअप किया था, कैसे जाल बिछाया था हमने। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ, एंड और हैप्पी, खुश भी हुआ, क्योंकि भाई उसको नौकरी भी तो मिल रही है ना और प्रमोशन भी मिल रहा है अभी। माई ऑनेस्टी यानी कि मेरी जो ईमानदारी है, हैड सेव्ड उसने बचा लिया मुझे, एंड और आई गॉट माई जॉब बैक और मैंने प्राप्त कर ली माई जॉब यानी मेरी जो नौकरी है उसको, बैक यानी कि वापस, विथ अ प्रमोशन, एक प्रमोशन के साथ में, प्रमोशन होता है पदोन्नति यानी कि नौकरी में एक स्टेप और ऊपर बढ़ गया, वो पदोन्नति हो गई उसका, यानी कि जो भी उसका पद था, पहले मान लो वो मैनेजर था तो वो बॉस बन गया, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो गई। ऑनेस्टी ट्रूली पेज ऑफ, ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी जो होती है, ट्रूली यानी कि वाकई में, पेज ऑफ, पेज ऑफ का मतलब रिश्वत देना भी होता है और फल देना भी होता है, तो जो ईमानदारी होती है वो वाकई में फल देती है, ठीक है। तो ये इस कहानी का मोरल हो जाएगा। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं अपन। कहानी काफ़ी अच्छी थी, यानी कि उसको सरप्राइज ही मिल गया ना, पूरा सस्पेंस ही आ गया स्टोरी में। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स देखने से पहले एक छोटी सी सूचना, यदि आपको इंग्लिश का स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी वेबसाइट HiFiEnglish.in पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ तक 10 से 20 रुपये में अच्छी अच्छी PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगी जो कि डेली इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। मर्जिंग होता है विलय करना, तो जैसे कि 2 डिपार्टमेंट थे उनको विलय कर दिया था, ठीक है, इनकी मिला दिया था उनको। तो अभी 2 डिपार्टमेंट थे पहले, तो उनको मिला करके उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगी, जॉब की जो है कटौती हो जाती है। डिपार्टमेंट का मतलब विभाग होता है, ठीक है, इनकी जैसे विभाग है, ये साइंस का विभाग है, ये क्वालिटी का विभाग है, ये टेस्टिंग का विभाग है, तो अलग अलग होते हैं। डाउन साइज का मतलब होता है कटौती करना, यानी कि जो कंपनी होती है उसकी साइज छोटी करना हो ना, या डिपार्टमेंट की साइज छोटी करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालना हो, तो डाउन साइज वर्ड का यूज़ करते हैं। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद होता है। नोटिस पीरियड का मतलब होता है सूचना अवधि, हाँ सूचना अवधि इज राइट, ठीक है, इनकी आपको सूचित किया गया 1 महीने पहले, ठीक है, 1 महीने का टाइम में निकल जाओ यहाँ से। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। EMIs का मतलब मासिक किस्तें होती है कि भाई जो महीने की जो किस्तें भरते हो वो। अपर मैनेजमेंट का मतलब होता है उच्च प्रबंधन। थॉट का मतलब विचार करना होता है। रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है प्रतिक्रियाएं। यहाँ पे है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, तो वो जिज्ञासु था जब उस आदमी को कॉल किया था ना, रविंद्रा ने कॉल किया था इसको कि अरे मैं जानता हूँ, तो वो जिज्ञासु था इसलिए वो गया था। ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है, स्वागत करना। वार्मली, वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी से, अरे आओ राजेश आओ बैठो, थैंक्स फॉर कमिंग, तो वो सब वर्ड होते हैं वो वार्मली के लिए आते हैं। सिचुएशन का मतलब स्थिति होता है, परिस्थिति होता है। ऑफर का मतलब प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव दिया था उसको। इंटरनल का मतलब आंतरिक, यानी कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो आप लीक कर दो, हम आपको नौकरी दे देंगे, तो इंटरनल। बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, बॉदर मतलब परेशान करना, कहते हैं कि डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, तो वैसे ही। कन्विंस मतलब होता है मनाना होता है, ठीक है, किसी को मनाना है, जैसे पापा को कन्विंस करो नई बाइक लेके आने के लिए, तो कन्विंस करना, मनाना। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना, कि मैंने ना समर्पित किया, यानी कि मैंने अपना टाइम लगाया आपके ऊपर, ठीक है, तो 8 साल डेडिकेटेड उसने वर्क किया था वहाँ पे। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। इंचार्ज का मतलब प्रभारी होता है कि आज से मैं इस
इलाके का इंचार्ज हूँ। मूवी में देखा होगा ना, पुलिस स्टेशन में आके बोलता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज, इनके मैं प्रभारी हूँ, मैं ही देख रेख करता हूँ यहाँ की। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि इस पे विश्वास रहे। ओके। प्रमोटेड मतलब होता है पदोन्नत, इनकी पद में उन्नति हो गई उसके, तो वो बॉस बन गया अभी। लॉयल्टी का मतलब निष्ठा होता है, वफादारी होती है। ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होती है, पता है आपको, ठीक है, इसको ऑनेस्टी नहीं पढ़ते, ऑनेस्टी पढ़ते हैं। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।